हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को टॉप बनाना बताएंगे जो कि 10 से 11 साल तक की बच्चियों के लिए जीन्स पे या लेगिंग पे कोई भी चीज़ पे आप इसको वेयर कर सकती हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। बहुत ही सिंपल सा टॉप है लेकिन पहनने पे बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। इसके लिए मैंने ये सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की है। इसको बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है। आप चाहे तो कॉटन कपड़े से बना सकती हैं लेकिन सिल्क कपड़े से ये ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये हमारा कपड़ा 1 मीटर से कम है। इसी में हमें ये टॉप बनाना है क्योंकि इस टॉप की लंबाई जो होती है, लेंथ, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, थोड़ा कम ही रहती है, शॉर्ट रहती है। तो इसलिए इतने कपड़े में हम इसको बनाना बताएंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्लीव की लंबाई नापेंगे। स्लीव भी मैंने शॉर्ट ही रखी है क्योंकि शॉर्ट टॉप शॉर्ट स्लीव ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इसलिए मैंने स्लीव की लंबाई रखी है 13 इंच। 13 इंच की लंबाई में पहले यहाँ से हम कपड़े को कट कर देंगे। बाकी जो कपड़ा बचेगा उसे हम टॉप के लिए यूज़ करेंगे। तो ये वाला जो कपड़ा है तो ये कपड़ा जो है इसका पूरा पन्ना हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर दिया है, यानी कि पन्ने की जो भी चौड़ाई है उसे मैंने इस तरह से रख दिया है। पन्ने की चौड़ाई है 22 इंच, सिंगल करने पे 44 इंच है। अब इसे एक बार और हम फोल्ड करेंगे, यानी कि इसे हमें 4 फोल्ड में रख लेना है। अगर आपको फिटिंग करना है तो आप चौड़ाई थोड़ा सा कम कर सकती हैं। मैंने इस पन्ने की पूरी चौड़ाई रख दी है। ये हमारे स्लीव की लंबाई चौड़ाई है। लंबाई 13 इंच और चौड़ाई 7 इंच मैंने रखी है। अब ये जो टॉप वाला कपड़ा है उसे और स्लीव वाले कपड़े को दोनों को हम एक के ऊपर एक रखेंगे, यानी कि दोनों का जो खुला हुआ पार्ट है मैंने एक साइड रखा है। देखिए इस तरह से मैंने रखा है। और जो बंद पार्ट है उसका दोनों साइड मैंने इस साइड कर लिया है। खुले हुए पार्ट को एक के ऊपर एक रखने के बाद वहाँ से हम अपने आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 इंच की दूरी पे निशान लगा दिया है। 6 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से मैंने 2 इंच की गहराई का निशान लगाया है इस तरह से। अब यहाँ से हमें सीधा कर लेना है और आर्मोल के लिए इस तरह से गोलाई का निशान लगा लेना है। तो ये निशान लगाने के बाद इस पर हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से आर्मोल की कटिंग कर दी है। ये नीचे का जो पार्ट है उसे भी हमें थोड़ा सा बराबर कर लेना होगा क्योंकि कपड़ा थोड़ा सा नीचा ऊंचा है, तो इसको मैंने बराबर कर लिया है। अब इसमें कोई भी खास कटिंग नहीं है, बहुत ही सिंपल सी कटिंग है, लेकिन बस इसमें समझने की ज़रूरत है। देखिए ये हमारे टॉप की और स्लीव की दोनों की कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हमें साइड से कपड़े को कट कर देना है क्योंकि हमें स्लीव को ज्वाइंट करना होगा। तो अब सबसे पहले इसकी सिलाई किस तरह से करनी है वो भी आपको समझना ज़रूरी होगा। ये हमारा नेक है, ये हमारी स्लीव है, दोनों हमारा इस तरह से सीधा रहेगा और ये आर्मोल जो है इस तरह से हमें ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले ये जो स्लीव है इसकी हम किनारे कफ लगा लेंगे। आप चाहे तो लास्टिक भी लगा सकती हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 इंच की पट्टियाँ लगानी है, यानी कि कफ स्टाइल में हमें बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें चुनट लगाना होगा। जितना भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उन कपड़ों से इस तरह से हमें चुनट बना लेना है। तो देखिए दोनों साइड मैंने 3-3 इंच छोड़ करके बीच में 2-2.5 इंच की दूरी में मैंने चुनट लगा लिया है। ये पट्टी मैंने कट की है। इस पट्टी को हमें नीचे की साइड से ज्वाइंट करना है एक सिलाई से, फिर ऊपर की साइड से एक सिलाई लगा लेनी होगी। तो नीचे की साइड से मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब इसे हमें सीधी साइड करना है और इधर से पट्टी को फोल्ड करके इस तरह से इस पर एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने स्लीव की एक पट्टी बना ली है। उसी तरह से हमें दूसरी वाली स्लीव को भी बना लेना है। तो दोनों स्लीव को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब ये जो हमारा टॉप वाला पार्ट है इसे हमें इस तरह से ओपन कर लेना है। और ये देखिए हमारी स्लीव का और टॉप का दोनों का आर्मोल एक साइड हमें कर लेना है। इस तरह से आप समझ सकती हैं। देखिए हमें स्लीव को इस तरह से रख लेना है, इस साइड से यहाँ पे सिलाई लगाना है। और दूसरी वाली स्लीव को भी हमें यहाँ से रख करके इस तरह से इस पर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें स्लीव को इस तरह से खोल लेना होगा। उसके बाद हमें दूसरे वाले पार्ट को दूसरे साइड से, ये वाला जो पार्ट है
इसे हमें यहाँ से इस तरह से सेम उसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने स्लीव को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है, दोनों साइड की स्लीव को मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब ये जो मैंने पट्टी कट की है पूरे लंबाई की, यहाँ से मैंने लगभग 2 इंच की चौड़ाई में ये पट्टी कट की है। अब इस पर हमें एक सिलाई से ज्वाइंट करना है। यहाँ से एक सिलाई से पूरे गोलाई में हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद इसे हमें उल्टी साइड फिर फोल्ड करके इसके अंदर हमें लास्टिक लगाना होगा। तो आप लास्टिक अपने हिसाब से जितनी भी चौड़ाई की चाहें लगा सकती हैं। ये हमारी लास्टिक 1.25 इंच के करीब इसकी चौड़ाई है और ये जो है हमें अपने नेक और कंधे के हिसाब से कट करना होगा। तो मैंने 10 इंच की लंबाई का डबल करके लास्टिक को कट कर लिया है। अब इस पट्टी को हमें इस पर रख करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये एक सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके बीच में लास्टिक को लगा करके सिलाई करेंगे। तो मैंने एक सिलाई से तो पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब इस पट्टी को उल्टी साइड इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके बीच में हम लास्टिक को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए 10 इंच मैंने इसको नाप लिया है, इसी का डबल करके हमें कट कर लेना है। अब लास्टिक कट करने के बाद इसे हमें इस तरह से जॉइंट लगा लेना है। दोनों को एक के साथ एक सिलाई करके इसे हमें गोल बना लेना है। और फिर ये जो पट्टियाँ मैंने सिलाई की हैं गले में, अब यहाँ से इसके अंदर हमें लास्टिक को लगाना होगा और इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है और लास्टिक को हमें अंदर करके इस पर एक सिलाई लगानी है। पूरी गोलाई में हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से लास्टिक को अंदर करते हुए कपड़े को फोल्ड करके इस पर हमें सिलाई लगाना है। तो आप देख सकती हैं कि मैंने लास्टिक की सिलाई कर ली है। इसे हमें इस तरह से बार बार खींच करके इसे सेट कर लेना है ताकि हमारा कपड़े का चुनट और लास्टिक बराबर की दूरी में हो जाए, यानी कि हमारा चुनट हर जगह बराबर हो जाए। तो इस तरह से लास्टिक लगाने के बाद अब हमें इसे साइड से बंद करना होगा। यहाँ से हम इसे पहले सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो अब आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों साइड सिलाई लगा करके इसे बंद कर दिया है और नीचे भी मैंने एक सिलाई से फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारा टॉप बन के तैयार है। लेकिन अगर कंधे पे आपको पट्टियाँ लगानी हो तो इस तरह से पट्टियाँ भी लगा सकती हैं। आप इसको 2 तरीके से वेयर कर सकती हैं। जिस तरह से आपने थंबनेल पे देखा होगा तो इस तरह से हम इसमें पट्टियाँ लगा लेंगे। पहले इस पट्टी को मैंने 3 इंच की चौड़ाई में कट किया है और 5 इंच की लंबाई है ये। तो अब इसको सिलाई करके पलट दिया है मैंने और इसको इस तरह से इसमें अटैच कर देना है। दोनों साइड ये जो स्लीव का जॉइंट है यहाँ पर हमें दोनों साइड से इसे इस तरह से जॉइंट कर लेना है एक एक सिलाई से। तो आप इसे 2 तरीके से वेयर कर सकती हैं। ये है हमारी टॉप का फाइनल लुक। आप इस तरह से इसे बना करके वेयर कर सकती हैं। इसमें हमें बेल्ट भी लगाना होगा, लेकिन फ़िलहाल बेल्ट मैंने नहीं लगाया है। तो आप इस तरह से बना करके टॉप को अपने कोई भी लेगिंग पे या जीन्स पे वेयर कर सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत टॉप लगता है पहनने के बाद। तो उम्मीद है कि आज की हमारी टॉप की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।